ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 10 मई 2026 और रिवाइज डेट है 30 जनवरी 2010। आज की अव्यक्त मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने चारों ही सब्जेक्ट के अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए कहा कि आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं, सिर्फ योग लगाने वाले नहीं लेकिन योगी जीवन वाले हैं। बाबा कहे जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती है, जीवन सदा काल की होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी बनो। बाबा कहे चाहे योग में बैठते चाहे कोई भी कर्म करते कर्म योगी हैं। आपके जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। तो बाबा ने प्रश्न पूछते हुए कहा कि ऐसे अपने को योगी जीवन वाले, नेचुरल योगी जीवन वाले अनुभव करते हो। फिर कर्म योगी बनने की विधि बताते कहा कि बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ तो अनेक स्वमान स्वरूप बन जाएंगे। फिर स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। और साथ में स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठते हैं, सोचते हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ, सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। बाबा कहे लेकिन कमी क्या देखी? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। बाबा कहे क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है और यह स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। और अंडरलाइन कराते कहा कि तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी आवश्यकता है। और कहा कि हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना है, चाहे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना है। फिर अनुभवी स्वरूप बनने से प्राप्ति बताई कि अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वमान और देहभान जहाँ स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहाँ देहभान आ नहीं सकता। बाबा कहे जैसे देखो अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे बाबा कहे स्वमान की सीट पर सेट हो, अनुभव का स्विच ऑन करो तो अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न देहभान समाप्त हो जाएगा। फिर कहा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए बाबा कहे अब समय प्रमाण अनुभव की अथॉरिटी बनो। और कहा कि बाप दादा आज इस बात पर विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा कहे अभी समय प्रमाण कुछ भी अचानक होना है, तो स्वमान का, वरदान का बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और लास्ट में चारों ही सब्जेक्ट को स्पष्ट करते हुए कहा कि ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप। फिर दूसरा बाबा कहे योग स्वरूप का अर्थ है कर्म इंद्रिय जीत बनना, हर कर्म इंद्रिय पर समानधारी, इसको कहा जाता है योग अर्थात योग युक्त, युक्ति युक्त जीवन वाले। और तीसरा बताया कि अगर ज्ञान और योग स्वरूप है तो हर गुण की धारणा भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। और चौथा सेवा के लिए कहा कि अभी समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा सेवा करे, चाहे कर्मणा करे, चाहे स्नेह संबंध में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहे। बाबा कहे कोई संस्कार के वश है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, यह भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना यह पुण्य गाया हुआ है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त अनमोल मधुर महावाक्य। अच्छा,
चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुश हो गीत गाते वाह बच्चे वाह। हर बच्चे के दिल में बाप है और बाप के दिल में हर बच्चा है। और यहाँ इतना परिवार मधुबन निवासी देखकर यह भी खुशी होती है, वाह मधुबन वाह, सबका एशलम मधुबन है ही, इसलिए मधुबन में भागकर आ जाते हैं। अब बाप की जो आश है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहाँ भी बैठे दिख रहे हैं, सभी कैसे देख देख हर्षित हो रहे हैं। यह साधन, यह साइंस इसी समय प्रोग्रेस में जा रही है। नई नई इन्वेंशन दुनिया के हैं, लेकिन आपके फायदे के साधन अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं। बाबा कहे दुनिया के लिए तो नई नई इन्वेंशन हो गई, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा आप बच्चों का है, क्योंकि उस समय सेंटर में भी IPTV के द्वारा बाप दादा को सन्मुख का अनुभव कर सकते थे, और अभी तो मोबाइल द्वारा भी करते हैं। बाबा कहे दूर होते भी साथ हैं। तो साइंस वालों को भी मुबारक हैं जो साधन तो बनाए हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद स्वीकार हो। और विशेष ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। ऐसे विशेष बनाने वाले प्यारे बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। बाबा ने सहज पुरुषार्थ का मार्ग बताया, लाइट और माइट। और लाइट कैसे बनेंगे? मनसा द्वारा मनन शक्ति धारण करेंगे। और माइट व शक्ति कब आएंगी? जब वाचा और कर्मणा में सहन शक्ति धारण करेंगे। फिर जो भी बोलेंगे वह शक्तिशाली होंगे। वह ये कहे कि इस धारणा से बोल भी अनेकों को रास्ता दिखाएगा। आज का स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि आप बच्चे मास्टर प्रकृतिपति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती और खेल में मजा लेती हैं, घबराती नहीं है। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अलौकिक पालना करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।